छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार मार्कंडे से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया। सर नमस्ते, मैं एडवोकेट संतोष मार्कंडे, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रायपुर छत्तीसगढ़। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ बताइए सर, आप कुछ उनकी विशेषता है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब के जन्म जयंती के दिन स्थापना किया। सदियों से उपेक्षित लोगों को मान सम्मान दिलाने के लिए, जो हमारे उपेक्षित समाज थे उन लोगों के लिए सभी को समान दर्जा मिल सके, इस कारण बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, कुछ बता पाएंगे आपको? बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समतामूलक समाज बनाना, भाईचारा बनाना और जो सदियों से उपेक्षित लोग हैं उन लोगों को मान सम्मान दिलाना और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना, यही उनका उद्देश्य है। सर, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी बहुत कम विधायक है, तो ऐसा क्यों, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? बहुजन समाज पार्टी का विधायक कम होने का वजह हम लोग खुद है इसमें कि हम भाईचारा नहीं बना पाए हैं। भाईचारा नहीं बनाने पाने के कारण और हमारी विचारधारा को लोगों को हम सही तरीके से नहीं समझा पाने के कारण आज बहुजन समाज पार्टी का कम विधायक दिखते हैं। जिस दिन भाईचारा बन जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में, उस दिन हमारी विधायक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती जी ने कि वहाँ पे भाईचारा और जो सामंजस्य है विचारधारा से उनसे जुड़ा, यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं, ये कमजोरी है। बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्य योजना के बारे में बताइए सर, उनको कैसे कार्य करते हैं? बहुजन समाज पार्टी जो शोषित वंचित लोग हैं, जो गरीब तत्व के लोग हैं, जो सताए लोग हैं, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होती है, उनके न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी तत्पर रहती है। जैसे कि आए दिन यहाँ पे घटना होती है तो हम उनके आवाज़ बनते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए, कुछ तथ्य बता सकते हैं सर आप? हाँ, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। भारत में जितने भी जन्म लिए हैं बहुजन समाज में, उन लोगों का विचारधारा से प्रभावित होकर हम जैसे युवा जुड़ रहे हैं और आने वाले युवा लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि महापुरुष जो अपना इतिहास जानता है वही इस कारवा को आगे बढ़ा सकता है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानेगा वो इस कारवा को नहीं बढ़ा पाएगा। सब अपनी कुछ राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं, जैसे आप कब से जुड़े आप बहुजन समाज पार्टी से? मैं बहुजन समाज पार्टी, मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। जी। शुरू से माननीय साहब के साथ साइकिल यात्रा किए थे। जी। हमारे घर बहुजन समाज पार्टी के कार्य, झंडा उंडा बनना, ये सब होता था। जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय माननीय बहन जी का स्टेटमेंट आया, वो मुख्यमंत्री बनी, तो हम लोग 12वीं पढ़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी में जुड़ गए। धीरे धीरे मैं उस कारवा में झंडा लेकर आम कार्यकर्ता की तरह काम करता रहा। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, फिर उसके बाद जोन प्रभारी बनाया, उसके बाद मुझे लोकसभा प्रभारी बनाया, फिर पुनः मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। तो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप बहुजन समाज पार्टी में रायपुर छत्तीसगढ़ में क्या योगदान रहेगा, कुछ बता सकते हैं? हाँ, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी नंबर की पार्टी है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का 4%, 6%, 8% वोट ग्राफ है, जो हमारे बेस वोट है। उस वोट को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कारण कांग्रेस बीजेपी हारती है जी। और हम लोग जहाँ पे मजबूत रहे वहाँ पे हम तो चुनाव जीतते ही हैं जी। और यहाँ पे दमखम से हमारे प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे जनता को, युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, या अन्य किसी बारे में कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, सामाजिक आर्थिक मुक्ति के दाता ज्योतिबा राव फुले साहब, छत्रपति साहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के जो उद्देश्य है, जो उनके सम्मान दिलाने का, उन्हीं के कारण आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमारे युवा वर्ग भी इसी से प्रभावित होकर, माननीय साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर बहुजन समाज में जुड़ रहे हैं। मैं ज़्यादा तो ये कहूँगा कि कुछ तो करो जिनगानी में, अरे कुछ तो करो जिनगानी में, आग लगा दो पानी में, अरे कुछ न कर सके जिनगानी में, डूब जाओ चुल्लू भर पानी में।